ईश्वर के अस्तित्व का आपको मतलब आपके जीवन में ईश्वर का अस्तित्व बढ़ जाएगा, यानी कि आप ईश्वर के अस्तित्व पर पूरी तरीके से बिलीव करने लग जाओगे, ठीक है। एंड आपके जीवन में आएगी सुख समृद्धि। तो जब आप ईश्वर पे बिलीव करोगे एंड सही गाइडेंस के माध्यम से चलोगे तो आपके जीवन में सुख भी आएगा, सेटिस्फिकेशन आएगा, समृद्धि आएगी। क्योंकि जब आप इस तरीके के रास्तों पे चलते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन की मुश्किलें, नेगेटिविटी, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स उसको हटाया जाता है। एंड उसको हटाने का प्रोसेस ईजी नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं। जब भी हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं यानी भगवान से जब हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एंड बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम ईश्वर से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक वो लोग नहीं जानते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इस चीज़ को वही लोग जानते हैं कि जब भी हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर में हमारी आस्था बढ़ती है, ईश्वर से हम कनेक्ट होते हैं, तो हमारे जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर हो, हमारे परिवार में हो, हमारे पास्ट लाइफ से जो आ रही है, उसकी क्लींजिंग शुरू हो जाती है, साफ़ सफाई शुरू हो जाती है, ताकि आप अपनी प्योरिटी में आ सको, यानी आपकी जो सोल है ना प्योर हो सके, यानी कि शाइन कर सके एंड डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो सके, डिवाइन में अलाइन हो सके, ठीक है। तो इसलिए आपके जीवन में क्या होता है, जब हम शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं पूजा पाठ तो हमारे जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं एंड बहुत सारी ब्लॉकेज आने शुरू हो जाती है। तो जो दूसरे लोग देखते हैं या फिर आपकी फैमिली के लोग, एट सम टाइम आप स्वयं जो ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं तो आपका बिलीव ऐसा हो जाता है कि शायद मैं ईश्वर से कनेक्ट हो रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, मुझे पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, चीज़ छोड़ देना चाहिए, मतलब मेरे लिए नहीं लिखा गया, इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके का बिलीव होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है, ठीक है। यानी रियलिटी का मतलब आपकी लाइफ की क्लींजिंग शुरू हो जाती है, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, ताकि आप एक बैलेंस फॉर्म में आओ एंड ईश्वर के बेहद करीब जा सको या फिर ईश्वर में आप अलाइन हो सको। जस्ट बिकॉज ईश्वर आपको प्योर कर रहे होते हैं, आपके जीवन से सारी मुश्किलें हटा रहे होते हैं, नेगेटिविटी हटा रहे होते हैं, आपको हील कर रहे होते हैं पूरी तरीके से, ताकि आपके अंदर कोई भी जैसे नेगेटिविटी ना रहे, कोई पास्ट कर्मा ना रहे, या फिर कोई जैसे घाव, कोई दर्द, तकलीफ, उस चीज़ का पेन आपके अंदर ना रहे। आप बिल्कुल किस में रहो, हील, जैसे हील होती है ना सोल, उस पोज में आ जाओ, उस मतलब मोड जैसे कहते हैं उस सिचुएशन में, उस एनर्जीज में आप आ जाओ, जस्ट बिकॉज ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि आपकी जो आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये मैसेज जो आ रहा है कृष्ण और राधा से रिलेटेड एंड मोर पंख से रिलेटेड, ये दिखाता है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति, जैसा मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब जितना ज़्यादा आप बढ़ते हो